नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं अविरल सिंह। 2020 सिनेमा जगत के लिए बेहद ही निराशाजनक रहा, क्योंकि कोरोना की वजह से थिएटर्स के साथ साथ शूटिंग्स भी रुक गई थी। जो भी सिनेमा प्रेमी थे उनको वो थिएटर्स तक नहीं जा पा रहे थे, तो वो अंततः ओटीटी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हुए। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उनको वही मार धाड़, क्राइम, दूसरी चीज़ें देखने को मिल रही थी। लेकिन इसी बीच एक नई सीरीज जो सोनी लाइव पे आई, गुल्लक, जो लोगों को गुदगुदाया, जो लोग क्राइम से दूर था, जो वायलेंस से दूर था, जो एक फैमिली की कहानी थी, एक परिवार की कहानी थी, जो हमारे और आपके अगल बगल हमारे परिवारों के बीच हर रोज घटती है। उस गुल्लक को प्यार से पिरोया है एक टीम ने। वो टीम आज हमारे साथ है। उस टीम में हैं श्रेयांश, जो इस शो के रनर हैं। श्रेयांश सर, स्वागत है आपका। पलाश सर हैं, जो डायरेक्टर हैं शो के, और उसको लिखने वाले, उसको फिक्शन का रूप देने वाले दुर्गेश हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों लोगों का स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पे। सबसे पहले तो मैं श्रेयांश सर के पास जाऊंगा। आप शो के रनर हो सर, और आपने काफी कुछ चीजें देखी हैं, तो इस कहानी का आइडिया, क्योंकि इस बार कैसे आया गुल्लक 2 में, क्योंकि एक सीरीज जो है, एक सीजन जो है पहले वो रिलीज हो चुका है। जी जी अविरल, हाँ। तो आई थिंक ये जो सफर है गुल्लक को बनाने का, ये तो 4 साल पहले शुरू हुआ था, जब हमारे सीजन 1 के जो राइटर थे निखिल ने एक पहला एपिसोड पायलट लिखा। और बड़ा एक अलग सी फीलिंग आई थी उसे पढ़ के, उसे सुन के, क्योंकि हर तरफ मार धाड़ और वायलेंस चल रहा था। जी। भाई भाई की लड़ाई चल रही थी, लेकिन यहाँ एक छोटा सा परिवार आपस में जो भी नोक झोंक होते हुए अपना रोजमर्रा का जीवन व्यतीत कर रहा था। तो सीजन 1 4 साल पहले शुरू हुआ। निखिल ने लिखा, अमृत ने डायरेक्ट किया, और दुर्गेश ने इस शो का टाइटल ट्रैक लिखा था, जो गाना है कभी अक्कड़ थी कभी बक्कड़ थी। आई थिंक सीजन 1 रिलीज होने के बाद से ही हमारी बातें चालू हो गई थी। मैं, दुर्गेश, पलाश, अभिजीत, और हम सारे लोग डिस्कस करते थे कि ये गाना बड़ी अच्छी तरीके से कैप्चर करता है शो को और पूरी फीलिंग को। और फिर जब हमने बैठ करके एक दूसरे से अपनी जिंदगी बांटी, अपने किस्से सुनाए, तो हमें लगा कि यार हमारे पास काफी है, और डेफिनेटली सीजन 2 शुरू करना चाहिए। और आई थिंक दुर्गेश और पलाश भी बताएंगे। दुर्गेश एडवर्टाइजिंग में थे उस समय। उनको भी एक आई थिंक ललक थी, भूख थी कि मैं थोड़ी लॉन्गर फॉर्मेट में कहानियां बताता हूँ। और पलाश तो हमारे साथ ऑलमोस्ट अब 5 साल से जुड़े हुए हैं टीवीएफ के साथ। तो आई थिंक सीजन 2 की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि शो बहुत हटकर है, और टीवीएफ में अविरल हम हमेशा लाइट कैमरा एक्सपेरिमेंट में बिलीव करते हैं, जो हमारे फाउंडर अरुणाव ने सेट किया था। लोगों ने जिन्होंने श्रेयांश सर पहला सीजन देखा है, क्योंकि 5 एपिसोड थे, ठीक है। दूसरी जो भी सीरीज आती हैं वो उनका ड्यूरेशन 45 मिनट्स, 30 मिनट या मोर देन 60 मिनट्स होता है, लेकिन ये 15 से 16 मिनट का एक एपिसोड है। लेकिन इस एपिसोड में जो भी कहानी बताई गई है, वो हर इंसान जो भी उसको देख रहा है, वो उसको अपने से अटैच कर रहा है, वो अपने क्लिक कर रहा है। तो अब पलाश सर, मैं आपके पास आऊंगा। आपने इसकी सीजन 2 है, जो पूरी शूटिंग इसकी भोपाल में आपने की है। कोरोना का पैंडेमिक भी चल रहा था, तो क्या क्या मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ी? मतलब मुश्किलें तो बहुत सारी थी। कोरोना भी एक मुश्किल था। साथ में सीजन 1 ने ऑलरेडी एक हाई एक्सपेक्टेशन सेट करी हुई थी ऑडियंस के लिए। जी। तो ये था कि सीजन 1 की सैंक्टिटी, प्योरिटी को रखते हुए कैसे ऑडियंस को कुछ एक नई चीज दी जाए, लेकिन ऑडियंस को ये भी ना लगे कि यार ये कुछ बहुत नया दे दिया। आप समझ रहे हैं? तो वही पूरा ध्यान था कि जो सिंप्लिसिटी को बरकरार रखते हुए थोड़ी स्टोरी टेलिंग वापस इंटरेस्टिंग करी जाए। जो दुर्गेश ने इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी थी, उसको ऑन स्क्रीन कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि पेपर पे तो काम हो चुका था। जी। तो एक तो ये प्रोसेस था जो आप जो था जो काम करना था। सीजन 1 से सीजन 2 में आपको डिफरेंस क्या लगा, अलग क्या लगा? देखिए, सीजन 1 और सीजन 2 में जो डिफरेंस आप देखेंगे, तो हम सीजन 2 में थोड़ा सा यूनिवर्स और खोलते हैं।
ठीक है, कैरेक्टर्स के डीपर आर्क्स और एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप सीजन 1 जो था एपिसोडिक है, बहुत ज्यादा एक बड़ा आर्क नहीं है, लेकिन सीजन 2 में एक थोड़ा सा और एक एक आर्क है जो कैरेक्टर की जर्नी भी है। जी तो ये डिफरेंस था। और सीजन 1 सीजन 2 में थोड़ा लेंथ का भी फर्क है। सीजन 1 जैसे आप बोल रहे थे 15-16 मिनट के एपिसोड्स हैं, जी सीजन 2 जो है लगभग आधे आधे घंटे के एपिसोड है, और फिनाले और 40 मिनट का है। तो यानी यहाँ आधे आधे जो हाफ है, आधे आधे घंटे के जो एपिसोड्स हैं वो कल से लोगों को मिल जाएंगे। कल 15 तो को रिलीज हो रही है। जी उनको काफी काफी सारी चीजें उनको इसमें मिलेगी, जो सब फुल पैकेज है इसमें। दुर्गेश, अब आपसे जानना चाहूंगा कि आप ने काफी स्ट्रगल किया सिनेमा में आने के लिए। आपने एक अच्छा फिक्शन लिखा, आप काफी समय से एडवर्टीजमेंट में काम किया, आपने आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एज ए जर्नलिस्ट काम किया। तो ये जो आपको जो आपका सपना था, हम आपको काफी पहले से जानते हैं, आप हमारे गुरु भी रहे हैं, आप हमारे सीनियर भी रहे हैं, तो हमने आपकी जर्नी को देखा है। तो आपकी जो ये एक ब्रेक मिला है, ब्रेक थ्रू मिला है आपको, इसको कैसे देखते हैं आपको? और आपने जो फिक्शन लिखा है वो काफी सराहा जा रहा है, उसके रिव्यूज भी काफी अच्छे मिले हैं। हाँ, रिव्यूज रिव्यूज तो होते हैं। अभिनव, तो इसमें टीवीएफ का बहुत योगदान है, जर्नी को यहाँ तक लाने में TVF है। एंड मैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से चाहता हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ श्रेयांश का, लाश का, एंड फाउंडर है अरुणा कुमार, लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका मुझे मिला। और अदरवाइज मैं एडवर्टाइजिंग में काम कर रहा दिख रहा था, पर मैं लॉन्ग फॉर्मेट लिख रहा था, 30 सेकंड। और गुल्लक का जब प्रस्ताव मिला कि लिख सकते हैं, तो मुझे उससे बुरी बात कुछ नहीं थी, क्योंकि गुल्लक हमारे आसपास की कहानी है, उस दुनिया की कहानी है जो दुनिया सबने जी है। हम सारे बिल्कुल नॉर्थ इंडिया या हिंदी जो किस्से हैं, उन्हीं को हम लोगों ने रोया करी। टीम श्रेयांश, पलाश, हम लोगों ने कोशिश करी है कि इसकी दुनिया में एक पूरा और मीनिंगफुल ह्यूमर, एम्फेसिस करूंगा कि मीनिंगफुल ह्यूमर, इसको आप देख भी सकते हैं, हंस सकते हैं, और जिसके बारे में आप सोच भी सकते हैं खत्म होने के बाद, शो एपिसोड खत्म होने के बाद। तो वो हमने ट्राई किया है कि लोगों तक पहुंचाया जाए। और वो रिलीज हो रहा है, और जो रिव्यूअर्स के रिव्यू है बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों का। होप जनता को भी अब ये काफ़ी अच्छी चीज़ बताई आपने। श्रेयांश सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप शो रनर हैं, आप क्रिएटर हैं, तो सबसे मुश्किल काम का, क्योंकि काफ़ी लोग डायरेक्टर को जानते हैं, राइटर को जानते हैं, लिरिसिस्ट को जानते हैं, एक्टर एक्ट्रेस को जानते हैं, लेकिन क्रिएटर और शो रनर के बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएं इसके बारे में, क्या काम होता है, क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? आई थिंक देखो, मुश्किलें तो हर डिपार्टमेंट में है। मुश्किलें असल में चीजों को, लेकिन जो आपका डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा हिडन रह जाता है। डायरेक्टर, हाँ, डायरेक्टर के नाम से तो लोग जानते हैं, हाँ ये डायरेक्टर इसने डायरेक्ट किया होगा, ये राइटर इसने लिखा होगा, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो क्रिएटर के बारे में नहीं जानते हैं, वो नहीं समझ पाते क्रिएटर का काम क्या होता है। अच्छा, क्रिएटर काम वो ये समझ जाते हैं कि क्रिएट करना हुआ, लेकिन असल काम क्या होता है? जी, आई थिंक देखिए, बहुत लंबे समय से, क्योंकि फिल्मों को उसी तरीके से लोग पहले सिर्फ डायरेक्टर को ही जानते थे, डायरेक्टर क्या, सिर्फ एक्टर को ही जानते थे। जी, धीरे धीरे लोग डायरेक्टर को जानने लगे। अभी पिछले 3-4 साल से लोग राइटर्स की बात कर रहे हैं। जो ये शो रनर और क्रिएटर का रोल है, वो मेनली शोज में ही रहता है। और आई थिंक इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि किस तरीके से आप शो को सीजन दर सीजन चलाते रहें, आप एक अच्छी टीम बिल्ड करें जो हमेशा मतलब आपकी उम्मीदों पे खरी उतरे। और सबसे जरूरी होता है कि जब सराहना आए तो उस टीम को आगे करें और उस टीम को सारी तारीफें बटोरने दें। आई थिंक ये बिल्कुल भी कहीं से भावना नहीं होती है कि कौन जानता है कौन नहीं जानता है। शो को लोग जाने, रात में खाना खाते समय डेफिनेटली देखें। अगर वो अपनी फैमिली से इन किस्सों के बारे में बात करें तो उसमें बहुत जीत महसूस होती है। बिल्कुल भी ये फीलिंग नहीं आती कि
जी, क्योंकि जो ये गुल्लक आ रही है, जो गुल्लक जो पिछले 5 एपिसोड्स हैं, जो ये नए सीजन 2 रिलीज हो रहा है, इसमें हर रोज रोजमर्रा की कहानी है। तो जैसा आपने बताया कि एक क्रिएटर, एक शो रनर का काम ये होता है कि वो शो को चलाता रहे। तो क्या गुल्लक 3 की भी प्लानिंग हो रही है? अब देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअली मैं आपको बोल नहीं सकता, लेकिन बस मैं इतना बोल सकता हूँ कि बिटवीन मी, पलाश, दुर्गेश, हमने जब किससे डिस्कस किए हैं, तो ट्रस्ट मी उसका 10% भी नहीं है जो आप सीजन 2 में अभी देख रहे हो। तो हमारे ही मतलब क्या बोलते हैं चीजें भर गई हैं नहीं, 2-4 किस्से तो मेरे पास भी हैं, हम सबके पास हैं। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे और आपके किस्से सेम होंगे, इसीलिए वो एक बहुत बिल्कुल। बड़ी पर्सनल कहानी, यूनिवर्सल कहानी बनती जा रही है, और हर कोई उसको पसंद कर रहा है, अपने परिवार के साथ देखना चाहता है, उस पर हंसी आती है, उस पर रोना आता है। बिल्कुल। पलाश सर, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जब आप भोपाल में शूटिंग कर रहे थे तो सब कुछ लॉक था, सब कुछ बंद था, उसमें कुछ ही चीज़ों की इजाज़त मिलती, तो आप सब कुछ कैसे मैनेज होता था, इतनी बड़ी टीम को हैंडल करना? तो वहां पे जैसे हम लोगों ने ना बहुत ज्यादा प्लानिंग पे बहुत हम लोगों ने टाइम दिया था, जी क्योंकि गिवन इस तरह की सिचुएशन में हम लोग वहां शूट करने जा रहे हैं, तो हर चीज की प्लानिंग, राइट फ्रॉम सेफ्टी टू द टेक्निकल पार्ट, ऑल्सो टू द परफॉर्मेंसेस। तो जैसे जाने के पहले भी हम लोगों ने काफी सारी वर्कशॉप करी एक्टर्स के साथ। अब हमारे जो 5 एक्टर्स हैं, जो मेन लीड हैं, जमील सर, गीतांजलि मैम, हर्ष, वैभव, सुनीता मैम, वो इतने मजे हुए कलाकार हैं, और जी उन्होंने, क्योंकि वो कैरेक्टर पहले जिए हुए थे सीजन 1 में भी, बिल्कुल। तो ये स्क्रिप्ट उन्होंने लिटरली, मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब घोट के पी ली उन्होंने स्क्रिप्ट। तो वहां गए तो ये वाला जो स्ट्रगल होता है ना कि एक्टर्स को आप शायद से रोल बता रहे हो कि मैं इस तरीके से देख रहा हूँ या दुर्गेश ने इस तरीके से लिखा है, वो बिल्कुल नहीं था। तो जी तो ये परफॉर्मेंस का हो गया, वर्कशॉप करना, टेक्निकली हमारी सारी स्टोरी बोर्डेड थे, सारा हमको शॉर्ट टेकिंग कैसे करनी है सारा था। तो हम लोग बस वहां जाते थे, सैनिटाइजेशन की जो प्रोसेस थी, जो दिन में 3 बार सैनिटाइजेशन होना, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होना, ये हमारा टाइम ले रहे थे, एक्चुअली खा रहे थे। लेकिन हमारी प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि हम लोग ना बिफोर टाइम सारी चीजें अचीव कर ले रहे थे। तो क्या बेसिकली बात। सब प्लानिंग का ही था कि बस प्लानिंग फुल प्रूफ थी, इसलिए टचवुड हम लोग ये कर पाए। और सबकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग वहां सेफली बाहर निकल के आ गए, और अब ये रिजल्ट आप लोग के सामने आ गया है। रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, तो हम होपिंग सबको अच्छा टीजर लगेगा। और रिव्यूज तो काफ़ी कुछ बयां कर रहे हैं कि जो जितने भी रिव्यूज मैंने देखे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स का हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस का हो, या फिर किसी का भी रिव्यू हो, सबने रिव्यू अच्छा ही दिया। तो उस हिसाब से ये लगता है कि जो कल सीजन रिलीज होने वाला है, वो अब तक OTT प्लेटफॉर्म से जो लोग मार धाड़, जो दूसरे चीज़ों से बोर हो चुके हैं, तो उनको हंसाएगा, गुदगुदाएगा, वो अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। दुर्गा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप लिख रहे थे, जब इसमें आप राइटिंग कर रहे थे, तो आपने क्या सोचा, क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि मैं कुछ ऐसा लिखूं कि जो लोगों को हंसाए, गुदगुदाए, कुछ अलग हो? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि अलग होने से ज्यादा रिलेटेबल, मतलब जो मुहावरे, मतलब जो या फिर जो फ्रेजेस हम यूज करें अपनी लाइफ में, वो रिलेटेबल हो। जो कहानी हम कहना चाह रहे हैं, एपिसोड, उस कहानी से रिलेटिविटी कितनी है। तो अगर कोई जी पेन या किसी सफरिंग में ह्यूमन बीइंग है, तो उससे उससे कितने लोग कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक माँ की कहानी है, माँ के ऊपर एक किस्सा है, तो माँ की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है लार्जर चंक ऑफ कनेक्ट कर पाए। तो हम वो सारी चीजें ढूंढ रहे थे, और आई थिंक क्रिएशन की पूरी प्रोसेस श्रेयांश ने भी आपको बताई। क्रिएशन की पूरी प्रोसेस बड़ी खूबसूरत सी बात है। मतलब मैं एज अ राइटर, हम ये बोला, बड़ी खूबसूरत सी बात है। अगर सारे क्रिएटर्स एंड डायरेक्टर अगर जी एक पिच पे आते हैं, जो कुछ निकलता है वो लार्जर बहुत इंटरेस्टिंग, और उनको बहुत कुछ उसमें होता है। जैसे कुछ इसमें भी आए हैं, ऐसे भी आए हैं। उन्होंने कहा कि 5 एपिसोड देखने के बाद वो लग रहा है कि ना जाओ, जल्दी से तीसरा सीजन लेके आओ। तो उस जी तरीके के भी रिव्यूज आए हैं, एंड वो बहुत ओवरवेलमिंग। अभी कल तो पब्लिक फोरम पे है, प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। कल से जनता दरबार में कलम जा रहा है। दरबार का जो रिजल्ट आएगा वो है। और हमने ये शो सिर्फ और सिर्फ जनता को ध्यान में रखना है, और उस जनता को
कहानियां ओटीटी पे फॉल्स पैलेट, बहुत ही के से कही जाती हैं कि आप बॉम्बे में बैठ के आप नहीं कर सकते जिस तरह से बनारस बदल रहा है। तो हमने बिल्कुल कोशिश करी है, आप प्रॉब्लम्स आपको अपनी करिए, आपको अपनी हंसी आपकी अपनी लगे, किरदार आपको अपने लगे, तो हर हर नुआंस में आप अपने आसपास की चीजें महसूस कर सके। एज अ क्रिएटर इस तरह की कहानी में फोकस करता है, मतलब इसी डायरेक्शन में एक नेक्स्ट। दुर्गेश, जैसा कि लोगों ने जिन्होंने भी पिछला सीजन देखा उसमें सिर्फ उनको 5 कैरेक्टर्स नजर आए, मिश्रा जी। फैमिली प्लस बिट्टू की मम्मी। तो क्या इस जो सीजन 2 है इसमें बिट्टू की मम्मी के अलावा और कोई छठा कैरेक्टर ऐड ऑन है, या फिर अभी तक 5 कैरेक्टर पे ही वो घूम रही है? पता, रात से पर्दा उठने में मेरे ख्याल से 8, 10, 12 घंटे बाकी हैं। और वो बहुत जल्दी वो पर्दा उठेगा। और जितने कैरेक्टर हैं नए पुराने, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो पिछले सीजन में आपने देखा था वो 5 की 5 है, और ज्यादा रंग में है, और ज्यादा रंग में, क्योंकि होली भी नजदीक है तो और ज्यादा खिलेंगे। और बाकी क्या है क्या नहीं है वो बस चंद घंटों की बात है, और वो आपके सामने पर्दा खुला, आप देखिए और प्लीज सबको बताइए कितने प्यार से हमने, कितनी मेहनत करके हमने पिछले कितने समय से उस पर काम कर रहे थे। और लास्ट से आपने ये खूबसूरत सवाल पूछा था कि पैंडेमिक में शूट करना वो बिल्कुल कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ऑफ द शिप जो कहा जाता है वो को कहा जाता है। तो पलाश को मैं इस बहुत प्यार हूँ पलाश की। पलाश ने अपना काम, कूल, कंपोजनेस नहीं खोई। इतनी बड़ी टीम थी, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 100 लोगों के आसपास जिसको पलाश ने सिंगल हैंडेडली सामने के साथ हैंडल किया, उनको पैम्पर किया। आप एक तो आप इतनी भागदौड़ करते हो, ऊपर से चेहरे पे मास्क है तो ऑलरेडी आपकी सांस फूली हुई सांस में आप चेक करो तो आदमी तुरंत भड़क गया। शूटिंग पे भड़कने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, और ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। आज तो हैट्स ऑफ कि इस तरीके से पुल ऑफ होती है, शो चल के आया। और करिए, मतलब जो बोलते हैं ना आपदा में बिल्कुल। अवसर, तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं आपदा में अवसर। बेसिकली हमने आपदा में अवसर लाइंस को आपदा ही में फॉलो। अवसर, आपदा में एक अच्छा अवसर आप तीनों लोगों ने ढूंढा। तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं कि जब आप लोग शूटिंग कर रहे थे तो बहुत सारी कुछ खट्टी मीठी यादें भी होती हैं। तो क्या कुछ ऐसी यादें रही भोपाल की जो आप लोग लेकर वापस मुंबई पहुंचे? आई थिंक पलाश आप सर्विस के बारे में थोड़ा बेटर बताएंगे, फिर मैं कंप्लीट करूंगा इस बात को। पलाश आप चाहते कुछ शेयर करना चाहे तो बताइए। नहीं, यादें तो ऑफकोर्स लेके पहुंचे, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक बड़ी फैमिली, हम थोड़े से लोग गए थे और अलग अलग लोग गए थे। अब शहरी जो है श्रेयांश है, उनको तो मैं काफी 7-8 साल से जानता हूँ, साथ में काम कर रहे हैं। दुर्गेश को मैं लास्ट 1.5 साल से जानता हूँ। हम लोग की तो बॉन्डिंग हो चुकी थी, लेकिन इतनी एक बड़ी टीम, एक्टर्स, पूरे एचओडी, क्रूज, हम वहां पहुंचे। इवन जो हमारे सैनिटाइजेशन वर्कर थे जो पूरा साफ सफाई कर रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे, वहां पहुंच के ये 100 लोगों की टीम एक इतनी अच्छी फैमिली बन गई थी। इतना अच्छा टाइम हम लोगों ने एक साथ निकाला। जो वो तब जो गुल्लक में आप देख रहे हैं, जो फैमिली बैठ के हंसी ठहाके कर रही है, और वो सेट में भी वही माहौल था, हंसी ठहाके कर रहे होते थे सारे के सारे। तो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मुझे लगता है कि यार एक फैमिली शो हम लोग शूट करने गए थे, और हम एक बड़ी फैमिली बना के लाए, जो अभी हम लोग सारे एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज है। क्या बात। तो जिस तरीके से दुर्गेश तो पहले भोपाल में रह चुके हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं से की है। आप लोग मेरे भोपाल गए होंगे, शायद आप पहली बार गए थे पलाश और श्रेयांश सर? नहीं, मैं एक्चुअली रायपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ। जी, क्या बात। और भोपाल में मेरी नानी का घर है, मेरे मामा रहते हैं, तो मेरा काफी फिर तो ये एक्सटेंडेड पूरा परिवार। फैमिलियर हो गया। हाँ, तो ग्वालियर, भोपाल, रायपुर, यही मेरे पूरे परिवार बसा हुआ है। तो मैं तो एमपी का ही श्रेयांश आदमी सर, हूँ। आपकी कौन सी याद है जो आप वापस उसको शेयर करना चाहोगे? जैसा कि पलाश ने बताया कि असल में क्योंकि काफी लंबा हम तकरीबन 1.5 महीने शूट कर रहे थे भोपाल में, और कोरोना चल रहा था, बीच बीच में धारा 144 भी लगी। तो जी अपने आप में मतलब वो पूरा वो एक और छोटा पैंडेमिक था वो 1.5 महीने। और किस तरीके से मतलब हम एक ही दिन में सारे इमोशंस जीते थे,
वो सही में वो काफी बड़ा एक 100 120 लोगों का परिवार है जिसने ये पुल ऑफ किया है। और एक भी इंसान, मतलब यादें इतनी ज्यादा हैं कि मैं क्या एक आध चीजें शेयर कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस जो क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी वाली बात जो दुर्गेश ने भी बोली, ट्रस्ट मी, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम अ लाइट पर्सन टू एडी टू एवरीबडी, द एंटायर प्रोडक्शन, जो भी लोग टीम में थे, हर किसी ने लिटरली अपनी एबिलिटी, अपनी समझदारी का 200% दिया। मुझे ये बात बहुत क्लियर दिखती है, क्योंकि हम जिन सिचुएशन में शूट कर रहे थे वो डेफिनेटली बहुत कठिन थी, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सब कुछ। जिस अगर तरीके मैं से हर कोई एक दूसरे को ट्रस्ट करके बात चला है करूं वो बहुत कैरेक्टर्स की, कमेंटेबल। अगर मैं बात करूं जो भी इसमें कैरेक्टर्स हैं, जमील सर हैं, गीतांजलि मैम है, तो जमील सर तो थोड़े बहुत फैमिलियर हैं क्योंकि उन्होंने गैंग ऑफ वासेपुर जैसी मूवी की है, उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स को जिया है जो नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करता है। लेकिन गीतांजलि मैम की बात करूं तो वो उन्होंने गीतांजलि जो है वो नॉर्थ इंडिया से उनका टच कम रहा, तो ऐसे में उनको कुछ मुश्किलें भी आती थी या फिर वो बिल्कुल सेट थी सेट पे? आई थिंक पलाश बताएंगे। इसके दो पार्ट हैं अविरल। एक तो पार्ट है जिस तरीके से गीतांजलि मैम ने अपने क्राफ्ट को परस्यू किया है, वो तो बहुत अमेजिंग है, जिसमें उन्होंने एक मतलब वो दूसरे भारत के भाग से आती हैं और उन्होंने एक और भाग की कहानी कही है। लेकिन मुझे लगता है कि इन किस्सों, इन कहानियों की खूबसूरती वो है अविरल की ये लिटरली हमारे नॉर्थ इंडियन फैमिली से लेकर के मेरे कुछ मलयालम दोस्त हैं जिनके साथ मैं बैठा होता हूँ और वो बोलते हैं यार हमारे यहाँ भी छोटी परिवार का इतना ही ईगो है। तो वो रिलेटेबिलिटी सबके लिए है। लेकिन आई थिंक गीतांजलि मैम ने बहुत अच्छी तरीके से पुल ऑफ किया है माँ का कैरेक्टर, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट माँ है। ये एक अलग शांति मिश्रा है जिसको हम देखते हैं एक नॉर्मल परिवार पे उसमें। लेकिन लोग मिश्रा और I फैमिली think को देखते थे, वॉच करते थे। जो भी अभी मेरे कुछ अभी रिसेंटली मैंने अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया था कि गुल्लक 1 देखने को, क्योंकि गुल्लक 2 आ रही है, तो लोगों ने मिश्रा फैमिली को तो देखा ही, लेकिन उनके दिमाग में बिट्टू की मम्मी चल रही थी। पलाश सर, तो I बिट्टू think की मम्मी वो का लिखाई की खूबसूरती है, वो लिखाई की खूबसूरती है जिसे मतलब सिर्फ माँ नहीं, बिट्टू की मम्मी भी, पापा भी, अभी तो जैसा कि दुर्गेश ने कहा, अभी तो बहुत सारे और किरदार खुलने वाले हैं जो कल से सिर्फ और खुलेंगे। सिर्फ चार चांदी लगाएंगे। नहीं तो पलाश सर, बिट्टू की मम्मी को बिट्टू की मम्मी बनाने में आपका भी एक अहम रोल है। बिट्टू की मम्मी सुनीता मैम इतनी ज्यादा अब टैलेंटेड एक्टर है, और मतलब मैं बता रहा हूँ कि फ्रैंकली मेरे लिए ये चीज काफी आसान थी क्योंकि ये कैरेक्टर उन्होंने ऑलरेडी सीजन 1 में किया हुआ था। बट अगर आप देखेंगे बस ये डिफरेंस है बिट्टू की मम्मी में सीजन 1 और सीजन 2 में, जो हम लोग ने अचीव करने की कोशिश करी कि बिट्टू की मम्मी को थोड़ा सा हम ह्यूमनाइज करने की हमने और कोशिश करी। मतलब ह्यूमनाइज भी शायद से गलत वर्ड होगा। उनके आप थोड़े से, जैसे सीजन 1 में आप उनके सिर्फ ऐसे ही मूवमेंट देते जहां पे वो सिर्फ कॉमेडी कर रही है और ऊट पटांग तरीके से कॉमेडी कर रही है जी। लेकिन यहाँ पे उनके कुछ प्यारे मोमेंट्स भी हैं। आप उनको एक किटी पार्टी में भी देखते हो जहां पे वो सिर्फ खुश हैं और वो अपनी सारी जितनी भी उनकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो एक बहुत वजह अच्छा कोई टाइम भी हो, स्पेंड। लेकिन वो खुश हैं। हाँ, तो ये वाले जो चीजें जो मिसिंग थी सीजन 1 में वो हम लोग ने इस बार करी है। बाकी तो लाइनें वाइनें जो है दुर्गेश ने इतनी अच्छी लिखी हुई थी, बिट्टू की मम्मी ने इम्प्रोवाइज भी उसमें काफी सारी चीजें करी हैं, और वहां जाके बस हम मजे ही कर रहे थे। हम बता रहे हैं ना, बस सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम वहां मजे कर रहे थे और बढ़िया से शूट करके आए हैं। चलिए, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, गुल्लक 2 की पूरी टीम को शुभकामनाएं। आप लोगों ने हमें समय दिया, पलाश सर, श्रेयांश सर और दुर्गेश सर, आप लोगों ने एक समय दिया। एक अच्छी खूबसूरत सी कहानी लेकर आ रहे हैं जो हमारे और आप सभी की जिंदगी में, चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन घर में वो एक बच्चा ही रहता है। माँ बाप ही होते हैं। आज भी हम भी डांट खाते हैं, आप भी डांट खाते होगे। तो ये कहानी जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कहानी जो है गुल्लक 2 की, वो हम सभी लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है, जो कल सोनी लिव पे रिलीज हो रही है। और इसका जैसा कि दुर्गेश ने हमें हिंट भी दिया कि इसके आगे भी आएगा, और हमें श्रेयांश सर ने बताया कि एज ए शो रनर मुझे इसमें आगे और भी काम करना है, इस शो को लेके चलना है। बाकी पलाश सर का डायरेक्शन है ही है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू सर। करना चाहता हूँ इसमें थैंक यू सो मच जी कंक्लूड कर रहे हैं, जी, बिल्कुल। ऐड कर
गुल्लक की स्पेशलिटी जो खासियत है वो बाकी शोज के कंपैरिजन में इसलिए बिल्कुल अलग है कि आज हम जैसे पंजाब केसरी से हम बात करते हैं, पंजाब केसरी चैनल पंजाब में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्लेटफॉर्म है, सुने जाने वाला प्लेटफॉर्म। तो हम ये चाहते हैं कि जो पंजाब के जो इमोशन है, जो घरों में जो इमोशन, वही गुल्लक की इमोशन है जो हम अपनी के जरिए, तो हमारा इमोशनल जो एक बैलेंस है वो राजस्थान में भी उतना ही है, वो यूपी में उतना है, वो दिल्ली में उतना है, वो पंजाब में उतना है, वो हिमाचल में भी उतना है, झारखंड में उतना है। गुल्लक इतना यूनिवर्सल है अनिल, आई थिंक मुझे आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचेगी। आई थिंक इसकी स्वीकार्यता है जो मिलती है वो जनता के बीच सीजन के नेक्स्ट लेवल तक जाएगी और जनता को जैसा प्रतिसाद रहेगा कि आगे और से खुलने। ओके, थैंक यू सो मच दुर्गेश सर, पलाश सर और सिराज सर। इस शो को हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम का बाउंडेशन भी है, लेकिन मैं जो भी हमारे इस शो को देख रहे हैं मैं उनसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप गुल्लक 2 जरूर देखें, वो हमारे और आपके बीच की ही कहानी है। बाकी खबरों के लिए, बाकी दूसरी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।